तो आज मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 44 AD जो बिजनेस इनकम पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का प्रोविजन है होगा। लेकिन उस पर जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो को भी देख सकें और जो मैंने वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं उनसे भी लाभ ले सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन लोग एलिजिबल होंगे जो आपका बिजनेस इनकम को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर बता सकते हैं। तो यदि आप इंडिविजुअल हैं, आपके प्रॉपर्टी कंसर्न है, या HUF है उसकी प्रॉपर्टी कंसर्न है, या पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। इसकी दूसरी कंडीशन होगी कि आप कोई भी डिडक्शन जो इनकम या प्रॉफिट लिंक्ड है और चैप्टर 3 के अंदर या चैप्टर 6A के अंदर उसमें से कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कौन सी आय होगी? बिजनेस। क्या कोई भी बिजनेस हो जाएगा? नहीं, बिजनेस में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बिजनेस इनकम है जिनका बेनिफिट 44 AD के अंदर नहीं मिलेगा, जैसे कि बिजनेस ऑफ गुड्स कैरेजेस, उनको लीजिंग करना या हायर करना या खुद को ऑपरेट करना, उसके ऊपर सेक्शन 44A के अंदर अलग से प्रिजम्पटिव स्कीम है, इसलिए वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यदि आप कमीशन या ब्रोकरेज का धंधा कर रहे हैं तो भी आप 44 AD के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यदि आपका एजेंसी कमीशन का बिजनेस है, एजेंसी का बिजनेस है, तो भी आप 44 AD के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जैसा मैंने बताया कि आपका टर्नओवर या ग्रॉस ₹2 करोड़ से कम होना चाहिए। प्रिजम्पटिव इनकम क्या होगी? यहाँ इसको दो भागों में बांटा गया है। यदि आपका टर्नओवर जो आप फाइनेंशियल ईयर के अंदर करते हैं अप टू ₹2 करोड़, उसका रियलाइजेशन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मोड से आप कर लेते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, या इसके लिए एक्सटेंडेड पीरियड दिया गया है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जो आपके केस में अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है। उस तक भी आप इन मोड से यदि अमाउंट को कलेक्ट कर लेते हैं, अपने टर्नओवर को कलेक्ट कर लेते हैं, तो जो अमाउंट आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न तक कलेक्ट होगा, उस पर यदि आपने अमाउंट मोड से कलेक्ट किया है तो 6% टर्नओवर का आपकी इनकम होगी। लेकिन आपको बार नहीं है, यदि आप इससे ज्यादा इनकम आपको लगता है हुई है तो ज्यादा इनकम भी इसके अंदर आप बता सकते हैं। लेकिन यदि आपने प्रिस्क्राइब्ड मोड से अपने टर्नओवर का या ग्रॉस सेट का कलेक्शन नहीं किया, या जो अमाउंट आपने 139(1) की ड्यू डेट के बाद भले ही प्रिस्क्राइब्ड मोड से कलेक्ट किया हो, उस पर आपको 8% जो ग्रॉस एसेट है या टर्नओवर है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर से आपके पास ऑप्शन है कि आप सोचते हैं कि आपको 8% से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो आप उसे बता सकते हैं। लेकिन जब आप प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम सेक्शन 44 AD के अंदर ऑफर करेंगे तो आपको बिजनेस कंपटीशन के लिए जो डिडक्शन सेक्शन 30 to 38 तक मिलते हैं वो कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, और ये मान लिया जाएगा कि आपका जो प्रिजम्पटिव प्रॉफिट कंप्यूट किया गया है वो उन डिडक्शन को अलाउ करने के बाद दिया गया है। एक इशू और आपके सामने आएगा, आप जो असेट बिजनेस असेट यूज करते हैं उस पर डिप्रिसिएशन मिलता है अंडर सेक्शन 32, और आप उस डिप्रिसिएशन को क्लेम करने के बाद WDV कैरी फॉरवर्ड करते हैं फॉर फ्यूचर ईयर्स के लिए टू क्लेम द डिप्रिसिएशन। सो यहाँ पर ये कहा गया है कि डिप्रिसिएशन 30 to 38 के बीच में आएगा तो वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये प्रिज्यूम किया जाएगा वो अलाउ कर दिया गया है। और आप जो WDV में कंपटीशन करेंगे तो ये मान के कंपटीशन करेंगे
कि डिप्रेशन जो आपको एलिजिबल था क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के अनुसार, वो आपको अलाउ कर दिया गया। ये हो सकता है कि आपने प्रेजेंटिव स्कीम को एक्सरसाइज किया कुछ साल के लिए, 1 साल के लिए, उसके बाद आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट जो 6% या 8% प्रिस्क्राइब किया हो उससे कम है और आप इस स्कीम से बाहर जाना चाहते हैं और सब्सिक्वेंट किसी असेसमेंट ईयर के लिए आप नॉर्मल प्रोविजन को के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, टैक्स भरना चाहते हैं, तो उस केस में जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने 44AD के प्रोविजन को अप्लाई नहीं किया, उसके सब्सिक्वेंट 5 असेसमेंट ईयर तक आपको इस प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसके अंदर आप यूज नहीं कर पाएंगे। किस फॉर्म को यूज कौन कर पाएगा? कोई भी जो इंडिविजुअल है, HUF या फर्म है जो रेजिडेंट इन इंडिया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर, और उसकी टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख है, क्योंकि हम बात करें प्रिज्यूम्टिव बिजनेस इनकम टर्नओवर 2 करोड़ की बात करें, लेकिन आपकी दूसरी इनकम भी हो सकती है। आप सैलरी इनकम है उसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है उसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है, तो उनको सबको मिला के आपके टोटल इनकम यदि अप टू 50 लाख रुपीस है, तभी आप इस फॉर्म को यूज कर पाएंगे। और इस फॉर्म को कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होगी? मैंने बोला बिजनेस इनकम 44AD और AE के अंदर जो प्रेजेंटिव इनकम हम कंप्यूट करते हैं, प्रोफेशनल इनकम अगेन प्रेजेंटिव बेसिस ऑफ 44AD के अंदर, इनकम सैलरी पेंशन और हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, मैंने जैसे बोला आपको ITR 1 साज के अंदर पार्ट बी के B2 से लेकर B1 से B3 तक वहां पर सैलरी पेंशन हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ITR 4 सुगम के अंदर B1 आपका बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है और B2 से लेकर B4 तक जो इनकम ITR 1 सर्च के अंदर है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ITR 4 के अंदर क्या स्पेशल जानकारी आपको फिलअप करना होती है। असेसमेंट ईयर 21-22 ऐसा पहला असेसमेंट ईयर है जहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रेगुलर टैक्स रेजिम के अंदर आपकी जो टोटल इनकम कंप्यूट होती है टैक्स भर दीजिए, या आपके पास सेक्शन 115 BSE के अंदर जो न्यू टैक्स रेजिम है उसके ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दीजिए। आपको बड़ा सोच समझ के ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। जिस टैक्स रेजिम के अंदर आपको टैक्स लायबिलिटी कम आती है वही आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यदि आप सिलेक्ट करते हैं कि 115 BSE का ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको यस कहना पड़ेगा, और यदि आप 1115 BSE के अंदर जाते हैं तो फिर आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है, और वो जो ऑप्शन है फॉर्म 10 IE के अंदर एक्सरसाइज करना होगा, और वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। सो यदि आपने वो ऑप्शन विद इन टाइम अलाउ नहीं किया तो उस केस में आपको 115 BSE का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि 115 BSE के अंदर बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो आपको रेगुलर टैक्स प्रोविजन में मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं। कैरी फॉरवर्ड और सेटअप क्लास में नहीं मिलता जो आपको नॉर्मल कोर्स में मिलता है। तो आपको ये अच्छी तरह समझ लेना होगा कि क्या 115 BSE आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन एक बार आपकी बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया कि 115 BSE का ऑप्शन आप एक्सरसाइज करना है, तो ये सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के अंदर भी फॉलो होगा, अनलेस आप किसी असेसमेंट ईयर के अंदर इसको विड्रा कर लें। उस विड्रा करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फ्यूचर ईयर्स के अंदर आप इस प्रोविजन को यूज नहीं कर पाएंगे जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं बिजनेस इनकम का कंपटीशन और प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। तो B1 के अंदर
सिर्फ एक रो है जिसमें दिया गया है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको वैल्यू लेना है शेड्यूल बीपी से, और उस शेड्यूल बीपी के अंदर जो बात कही गई है उसके अंदर जो भी प्रेजेंटेटिव इनकम है आपकी, हो सकता है आपकी प्रेजेंटेटिव इनकम बिजनेस से भी हो, आपकी हायरिंग ऑफ व्हीकल से भी हो सकता है आप साथ में प्रोफेशन भी कर रहे हो। तो उन जो तीनों बिजनेस की जो प्रेजेंटेटिव इनकम है उसका टोटल यहां पर आएगा। तो हम यहां बात कर रहे हैं शेड्यूल बीपी की जो बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। तो हम देखते हैं कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर भरना होती है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको नेम ऑफ बिजनेस, जो प्रोप्राइटरी बिजनेस आपका है तो आपने कोई नाम यदि दिया हुआ है तो उसका नेम आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपका नाम है वही रहेगा। बिजनेस कोड, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं ड्रॉप डाउन मेनू में सारे ऑप्शंस आएंगे, तो उसमें से कोई बिजनेस जो आपको एप्लीकेबल है वो उसका कोड नंबर आपको देना होगा, और उसका डिस्क्रिप्शन भी उसके सामने आ जाएगा कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं। अभी हमने जैसे बोला ग्रास टर्नओवर और ग्रास एसेट के ऊपर, यदि आप अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लिक मोड से ड्यू डेट तक जो टर्नओवर से अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं उस पर 6% का इनकम लगेगी टर्नओवर के ऊपर। तो वो पर्टिकुलर आपको यहाँ पर मेंशन करना होंगे अकाउंट थ्रू अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंक इलेक्ट्रिक क्लियरिंग सिस्टम से कितना पैसा आपको मिला है, और अदर मोड से आपको कितना टर्नओवर का अमाउंट रियलाइज हुआ है। नाउ जैसा मैंने कहा था प्रेजेंटेटिव इनकम आपकी क्या होगी, यहीं पर कंप्यूट होगी। 6% जो आपने बैंकिंग चैनल से कलेक्ट किया है, रिमेनिंग अमाउंट पे 8%, और दोनों का अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पर इनकम कंप्यूट हो जाएगी। प्रेजेंटेटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस टर्नओवर, यदि आप इस जो इनकम को यहाँ पर 6 और 8% बताया, यदि उससे कम है तो जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि ये रिटर्न फॉर्म यूज नहीं होगा, आपको रेगुलर रिटर्न फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं कि अल्टीमेटली ये सुगम फॉर्म है, तो क्या हमको बैलेंस शीट के सारे आइटम फिलअप करना पड़ेगा? तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो कॉलम दिया गया है उसके अंदर आपको सारी चीजें बताई गई, पार्टनर का क्या है, सिक्योर्ड लोन कितना है, अनसिक्योर्ड लोन का, ऑल द आइटम जो बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं उसमें दिए गए हैं। लेकिन यहां पर कहा गया है कंपल्सरी क्या फिलअप करना है आपको, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेंट्रीज, आपका स्टॉक क्या है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में आपको सन्ड्री डेटर्स, आपको रिसीवेबल कितना अमाउंट है, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स पेबल था, रिसीवेबल कितना अमाउंट है। इसके बाद आपको कैश इन हैंड का अमाउंट यहां पर बताना होगा। तो आपको सिर्फ 4 आइटम की इंफॉर्मेशन देना है, बाकी ऑप्शन आपके पास है, आप उसको फिलअप करना चाहते हैं नहीं, तो कितना आसान है। आपको सिर्फ सन्डिकेटर्स, इन्वेंट्री और कैश जो आपके हाथ में है उसका ही डिटेल आपको देना है, बाकी डिटेल आपको आपके ऑप्शन पे है, आपको देना है या नहीं देना। इसके बाद यहां पर आपको एक और इंफॉर्मेशन देना होगी कि आपको जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए आपने जो टर्नओवर वो कितना बताया है और उसका जीएसटी नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। इसके बाद यहाँ पर यदि आपके टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हुआ है तो उसका इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगी। इसी तरह से यदि आप अदर देन डिडक्टेड सोर्स फ्रॉम सैलरी, यदि सैलरी है आपकी, या तो बिजनेस की बात कर रहे हैं तो सैलरी भी यदि साथ में है तो सैलरी में जो डिडक्शन हुआ है उसको डिटेल देना होगा। और अदर देन सैलरी से जो भी आपको इनकम रिसीव हुई है उसके टीडीएस के पर्टिकुलर्स यहाँ पर फिलअप करना होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप, जैसा मैंने पहले कहा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी लाइकिंग शेयर कर दीजिए, और साथ में ही इस वीडियो की लिंक आपके दूसरे बिजनेसमैन साथियों को भी
शेयर कर दीजिए, ताकि वो इस सुगम रास्ते को चुनकर और सारे टेंशन से मुक्त हो चुके हैं, ऑडिट नहीं होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में एकदम पर्टिकुलर हमको बैलेंस शीट में नहीं फिलअप करना पड़ेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।